कल हमने बट के बाद में, बट मतलब ये लेकिन देखा था, फिर उसके बाद में बाय का देखा था हमने। BUY, बाय मतलब खरीदना, बाय वन गेट वन फ्री, इस तरह से। और बिट मतलब देखा था हमने टुकड़ा, थोड़ा सा, या फिर टुकड़ा। उसी तरह से हमने कैन का देखा था। कैन का हमने देखा था कि कोई भी चीज कर सकना, कि मतलब कैन के एबिलिटी में आता है कि कैन। और एक मे का देखा था कल, ये चीजें हमने देखी थी। बिट टुकड़ा, बाय खरीदना, कैन मतलब सकना, कोई भी काम कर सकना। और मे परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है, इजाजत लेने के लिए, जैसे कि मे आई कम इन। तो इजाजत लेने के लिए इस्तेमाल होता है मे। ये कल हमने इसका फर्क देखा था। कैन आई कम इन ये गलत हो जाएगा, मे आई कम इन ऐसे कहना होगा कि मैं अंदर आ सकता हूँ इजाजत लेकर। और कैन, कैन का मतलब क्या होता है, कैन यू डू दिस, कि किसी से पूछ सकते हैं कि क्या आप ये कर सकते हो, तो वो कहेगा कि हाँ मैं कर सकूंगा या नहीं। लेकिन खुद के लिए कैन आई ड्रिंक दिस ऐसे सवालात नहीं रहेंगे, क्योंकि जब अगर आपको इजाजत लेना ही है तो आप ये बोल सकते हैं कि अ, मतलब मैं आई ड्रिंक दिस, किसी से इजाजत लेने। लेकिन अगर आपको उल्टा कहना है कि आई कैन डू दिस, तो ये सही है कि मैं ये कर सकता हूँ, कि आई कैन डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस। ऐसे चीजें आप बोल सकते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो ये थोड़े से डिफरेंस आता है कि इजाजत लेने में थोड़ा सा मैं आ जाता है। तो कैन आई कम इन गलत हो जाएगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यानी कि उसकी एबिलिटी बता रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो अगर वो उसके पैर सही सलामत है और वो अंदर आ सकता है तो आ जाएगा। लेकिन इजाजत जब ले रहे हैं तो फिर मे आई टेक दिस, मे आई कम इन, तो इस तरह से आए। उसी तरह से यहाँ पर अभी हम कैन तक पहुंचे थे। अब उसी तरह से कैट। कैट मतलब ये जो है, तो ये तो बिल्ली इस तरह से आती है, क्योंकि थ्री लेटर में ये भी था, इसलिए हमें इसे लिखना है। तो कैट। अब कैट के ऊपर आपको सेंटेंसेस प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये एक आपको टास्क मिलता है, तो टास्क के हिसाब से आपको इसके सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आप बनाइए 10 सेंटेंसेस कैट के ऊपर। तो कैट के ऊपर आप बना सकते हैं सेंटेंसेस। द कैट वुड लाइक टू ईट द माउस, द कैट वुड लाइक टू ईट द माउस, आई थिंक द कैट वांट्स डेजर्ट। ऐसे। तो ऐसे चीजें हम कैट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके सेंटेंसेस। तो 10 सेंटेंसेस के ऊपर बनाना है, कैट्स के ऊपर। उसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं अब, कैप। अब कैप मतलब हो जाएगा टोपी। तो अब कैप के ऊपर कैसे बना सकते हैं आप। आई वॉन्ट टू बाय अ कैप, जिसके हमने कल बाय देखा था, तो बाय के ऊपर अब हम कर सकते हैं कि आई वॉन्ट टू बाय अ कैप, हर कैप ऑफ डार्क हेयर, कि डार्क हेयर की कैप, टोपी हेयर की कैप भी कह सकते हैं, डार्क हेयर। पुट द कैप बैक ऑन द पेन, कि पेन का जो कैप होता है, तो पुट द कैप बैक ऑन द पेन और द इंक विल ड्राई आउट, के नहीं तो इंक सूख जाएंगी। जैसे अगर मार्कर पेन से अगर लिख रहे हैं, तो आप बच्चों को क्या कह सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं या फिर आप कोई टीचर को कहना चाह रहे हैं, पुट द कैप बैक ऑन द पेन, कि आप वापस से पेन पर कैप लगाइए और द इंक विल ड्राई आउट, नहीं तो ये इंक सूख जाएंगी। तो ऐसे कैप के ऊपर बनाना है। तो ये सेंटेंसेस कैप के उसके ऊपर बना सकते हैं। आई वेंट टू कैप, शी इज वियरिंग कैप। तो ये यहाँ तक हमारा आया। अब हम यहाँ से देख रहे हैं
कैप, टोपी के आगे। तब ये हो गया कैप का। अब काव मतलब पहले हमने देखा था या नहीं, काव का हो गया था, कट का भी हो गया था, और क्राई का हमने देखा था इसके बाद। क्राई हो गया था यहाँ पर। डिव, डिव मतलब शबनम हो जाएगा, यहाँ से हम देखेंगे, इसके बारे में हम नहीं देखे पहले। तो डिव मतलब शबनम हो जाएगा। अब इसके ऊपर बनाना है डिव शबनम। डिव जो है इसके ऊपर सेंटेंसेस प्रिपेयर करना है। द ग्रास वॉज वेट विद डिव, कि ग्रास जो है, घास गीली हो गई थी शबनम से। अ कोल्ड हेवी ड्यू ड्रिप्ड फ्रॉम द लीव्स, कि ठंडी और भारी ड्यू शबनम ड्रिप हुई, लीव से टपक रहे थे। हर बॉडी हैड ब्रोकन आउट इन फाइन ड्यू ऑफ पर्सपिरेशन, ऐसे हम बना सकते हैं अलग अलग बहुत सारे। मॉर्निंग के हिसाब से, क्योंकि शबनम मॉर्निंग में गिरती है, तो द ग्रास वॉज वेट विद द मॉर्निंग ड्यू, तो मॉर्निंग ड्यू भी आप कह सकते हैं, सुबह की शबनम, इस तरह से। द बाइसाइकिल, ऐसे बहुत सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रासेस वगैरह के हिसाब से और शबनम के हिसाब से। तो ये था ड्यू यानी कि शबनम, ये हो जाएगा। उसी तरह से डे का तो मतलब आपको पता ही है, डे यानी दिन। लेकिन अब आपको इस्तेमाल करना है इसको 10, जल्दी जल्दी सेंटेंस बनाना है। अब इसके हिसाब से तो आप बहुत फास्ट बना सकते हैं, जैसे कि बैड डे, फिर उसके बाद में गुड डे, हैव अ नाइस डे, और डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, या फिर डे बिफोर यस्टरडे, के पिछला दिन को हम ये कह सकते हैं। वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन इसके अंदर आने वाले डे से आना है। मंडे ट्यूसडे वेंसडे तो ये आता ही है, लेकिन दूसरे डेज भी आना चाहिए। तो ऐसे डेज के ऊपर आप बना सकते हैं 10 सेंटेंसेस। उसी तरह से डिग, DIG, डिग मतलब होगा खोदना। तो तो खोदने के हिसाब से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, डिग, डिगिंग। तो अब इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप सेंटेंसेस, तो ये बताना है। तो कैसे कह सकेंगे इसमें डिग पर सेंटेंसेस, जैसे कि डिग अ होल 3 फीट डीप, के मतलब 3 फीट अगर गड़ा करो किसी को कहना है, तो आप उसको ऐसे कह सकते हैं, डिग अ 3 फीट डीप। और इसी तरह से आप और इस्तेमाल करके बना सकते हैं, यू वुड हैव टू डिग अप द प्लांट यूर सेल्फ, कि आपको खुद ही प्लांट खोदना होगा या प्लांट लगाना होगा। डिग इट अप वंस, एक मर्तबा। ऐसे में बहुत सारे आप बना सकते हैं डिग के ऊपर एग्जाम्पल्स। तो 10 एग्जाम्पल्स इसके बना लेना है। उसके बाद में हो गया डिग के बाद डिड। तो ये था डिग के ऊपर। अब उसके बाद में है डिड। डिड मतलब क्या होता है, किया। डिड मतलब किया, तो डिड मतलब होता है पास्ट के हिसाब से बात की जा रही है, ये किया। क्या नहीं है, किया। मतलब जैसे कि आई डिड, मैंने किया। वो डिड दिस, कौन किया। तो ऐसे इसके ऊपर डिड के ऊपर बनाना है। डिड यू नो, क्या तुम्हें पता था। डू यू नो मतलब क्या तुम्हें पता है। और डिड यू नो, वी डिड अ लॉट ऑफ सिंगिंग एट द पार्टी, कि हमने बहुत सारा सिंगिंग किया पार्टी में। आई एम सरप्राइज दैट शी डिडंट सच अ थिंग, कि मैं सरप्राइज था कि उसके पास में कुछ। तो पिछले वाले की चीज में आप डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई डिड दैट विदाउट कंसल्टिंग एनीवन, कि मैंने किसी के बिना कंसल्टिंग के ये चीज कर दिखाया। शी एडवाइज्ड हिम टू सी अ लॉयर, तो ही डिड
ऐसे दो मर्तबा भी कर सकते हैं कि उसने उसको एडवाइस दी थी कि एक वकील को देखो, सो आई डिड, तो फिर मैंने किया, तो फिर उसने किया। आई डिड कॉल, मैंने कॉल किया था कहने में, किया कहने में आप ये कर सकते हैं कि वी डिड कॉल, आई डिड कॉल। तो इस तरह से डिड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। डिड, आई डिड हैव पार्शियल फेशियल पैरालिसिस, आई डिड हैव, ऐसे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आई डिड हैव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास था। डिड यू यूज टू गेट अप अर्ली, कि क्या, डिड यू यूज टू गेट अप अर्ली, क्या तुम सुबह जल्दी उठते थे, इस तरह से। डिडंट यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपके, क्या तुम नहीं करते थे। ही डिड अ कार्ट व्हील। तो डिड यानी कि पिछला काम जो किया होता है पर्सन, एक पास्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, पास्ट के अंदर आने वाला। ये इस तरह से हम यूज कर सकते हैं इसको सेंटेंस बनाकर। उसके बाद में है ईयर। तो ईयर के ऊपर पास्ट आपको 10 सेंटेंसेस बनाना है। ईयर, ईयर से ही इयरिंग्स वगैरह बनती है, और ईयर के हिसाब से बहुत सारे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं आसानी से। तो आप उसको ट्राई कीजिए, ईयर यानी कि। तो आई हैव एन ईयर फॉर म्यूजिक, ही कैन प्ले म्यूजिक बाय ईयर, ही हैज एन ईयर फॉर लैंग्वेजेस, शी विस्पर्ड इन हिज ईयर। मतलब फुसफुस करना, फुसफुस वगैरह जो आता है, तो वो विस्पर्ड कहते हैं उसको। तो कान में सरगोशी की गई, इस तरह से विस्पर्ड। एन ईयर फॉर रिदम एंड मेलेडी। ऐसे बहुत सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं ईयर के लिए। तो एन ईयर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, आप उसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि कान जो है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एन ईयर हेल्प्स अ लिविंग बीइंग टू हियर डिस्टिंक्टली। ए ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ टू ईयर, के एक इंसान को दो कान होते हैं। वन पेयर ऑफ ईयर्स, के एक जोड़ी कान। और ईच ईयर इज प्लेस्ड ऑन ईदर साइड ऑफ ह्यूमन फेस, कि हर ईयर जो है तो प्लेस होता है अलग अलग, दोनों साइड में, अतराफ में, दोनों तरफ, ईदर साइड। तो इस तरह से इस्तेमाल होगा ये चीज़ आज। तो इस तरह से ये ईयर के ऊपर एग्जाम्पल्स थे। फिर उसके बाद में ऐसे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं बहुत सारे। तो ये था ईयर पर। ईयर मतलब ये, तो ये कान हो गया। उसमें ईयर के बाद में अब अगला है एग। एग मतलब जो है तो अंडा, बॉइल्ड एग वगैरह इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी आपको बनाना है। तो इसके ऊपर आप सेंटेंसेस बनाइए। आई हैड अ बॉइल्ड एग फॉर ब्रेकफास्ट, एग एंड डार्ट मोल्डिंग। ऐसे आप बना सकते हैं। आई हैड अ बॉइल्ड एग फॉर ब्रेकफास्ट, द एग विल हैच अबाउट 10 days आफ्टर हिज लेट्स। तो इसे आप एग के ऊपर बना सकते हैं। टू एग प्लीज, इस तरह से। तो बॉइल्ड एग्स, ऐसे आप अलग अलग सोर्सेज बना सकते हैं। बॉइल्ड एग्स आर सोर्स ऑफ प्रोटीन वगैरह, ऐसे आप बना सकते हैं उसमें। तो 10 सेंटेंसेस इसके ऊपर प्रिपेयर करना है, एग के ऊपर। फिर इसी तरह से है एंड। एंड मतलब होता है खात्मा, या फिर एंड मतलब खत्म या सिरा जो आ जाएंगे, खत्म। तो इसमें आ जाएंगे। हाँ, बैठ जाएगा। तो ये एंड मतलब ये हो जाएगा खत्म, जैसे कि दी एंड वगैरह होता है। और एंड के हिसाब से और क्या सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो एंड मतलब एंड ऑफ द गेम, जैसे हम कह सकते हैं एंड ऑफ द गेम। फिर इसके बाद में एंड ऑफ द नाइट, मतलब खत्म होने के हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर 10 अलग अलग सेंटेंसेस आपको बनाना है। एग्जाम्पल्स, डिसाइडेड टू एंड देयर रिलेशनशिप, तो एंडिंग, हैप्पी एंडिंग, एंड, एंडेड समथिंग। ऐसे सारी चीज़ें आप बना सकते हैं एंड के ऊपर। तो ये हो जाएगा एंड पर। फिर उसी तरह से ये हो गया ख़त्म के लिए। फिर उसके बाद में है फैन। तो फैन के हिसाब से आप बना सकते हैं, ये हो जाएगा पंखा। तो आप इसके ऊपर बनाइए 10 सेंटेंसेस। फैन,
टेबल फैन वगैरह तो होता है, सीलिंग फैन। ऐसे और फैन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? प्लीज टर्न ऑन द फैन, आई एम अ ग्रेट जैस फैन, कोई उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। हाँ, 2 मिनट छोड़ोगा उधर ले जाएगी। आई एम फैन ऑफ दिस ऑथर वगैरह ऐसे भी होता है। तो फैन के अंदर ये चीजें आ जाएंगी फैन में। तो टेबल फैन, सीलिंग फैन, इस तरह से कूलिंग फैन, कूलिंग मोटर वगैरह ऐसे जो आते हैं, सीपीयू फैन आता है। ऐसे चीजें इस्तेमाल होंगी फैन के अंदर। फिर उसी तरह से ये एक फैन का हो गया खत्म। फिर उसके बाद में है फैट। तो फैट मतलब हो जाएगा मोटा। तो फैट, तो एक तो होता है फैट मतलब चर्बी वगैरह के तौर पर भी। और उसी तरह से दूसरी जो चीजें होंगी कि फैट रिड्यूस करना, फैट वीजिंग मैन, ऐसे चीजें आ जाएंगी फैट के ऊपर। द कैट इज फैट एंड लेजी, कि बिल्ली जो है तो मोटी है और लेजी है। शी वॉज अ फैट चाइल्ड, कि वो एक मोटी लड़की है। आर बॉडीज हैव गुड फैट्स एंड बैड फैट्स, कि हमारी बॉडी में मतलब गुड फैट्स एंड बैड फैट्स होते हैं। आई लाइक टू यूज फैट्स फॉर कुकिंग माई वेजिटेबल, कि मैं फैट्स का इस्तेमाल करता हूँ कुकिंग वेजिटेबल के लिए। ही ईट्स ऑल द टाइम बट ही नेवर गेट्स फैट, कि मतलब वो दिन भर खाता रहता है लेकिन कभी मोटा नहीं होता। ऐसे आप बना सकते हैं। हैविंग अ लॉट ऑफ फ्लैश ऑन द बॉडी, ये होने को कहते हैं फैट। तो ये चीजें आप फैट के ऊपर ऐसे बना सकते हैं, फैट्स आर सॉलिड। उसके एग्जाम्पल्स ले सकते हैं फैट पर। इसके ऊपर 10 सेंटेंसेस बनाना है। फिर उसके बाद में है फेड। फेड मतलब क्या होता है? खिलाया, मतलब एक फीड होता है। तो फीड के बाद में बना एक फेड। फेड मतलब खिलाया। तब ये जो खिलाया इस्तेमाल होगा फेड वाला। तो ये सेंटेंसेस होता है, द पॉन्ड इज फेड बाय अ स्मॉल स्ट्रीम, ये भी हो जाता है। या फुल करने को, ही फेड द बॉल टू द विंगर, ऐसे भी हो सकता है। अब खिलाने में ऐसे होंगे, शी फेड हिम बिट्स ऑफ बिस्किट, कि उसने बिस्किट के टुकड़े खिलाए। शी फेड हिम मतलब खिलाना है, सब फीडिंग एक होती है। फीडिंग मतलब खाना में आता है वो। और फेड मतलब खिलाए, जैसे कि एट हो जाता है। और पहले हमने ऐसे डिड देखा, तो पास्ट के काम में आ रहा है फेड। आई फेड अ मशीन विथ पेपर, ये चीजें आ जाती है फेड में। तो फेड खिलाने में भी आता है ये फेड। तो इसके ऊपर 10 सेंटेंसेस बनाना है फेड में। और फ्यू मतलब हो जाएगा कुछ या चंद। तो कुछ या चंद के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ या चंद। जैसे कि बहुत सारी जगह पे ऐसा आता है, या फ्यू मोमेंट्स लेटर, के कुछ देर बाद, कुछ समय बाद। फ्यू थिंग्स, फ्यू एग्जाम्पल्स। ही हैड फ्यू फ्रेंड्स, के उसके पास कुछ ही फ्रेंड है। फ्यू ऑफ देम कुड स्विम, उनमें से कुछ ही तैर सकते थे। आई वुड लाइक अ फ्यू मोर, कि मुझे थोड़ा सा और चाहिए, कुछ ज्यादा। आर्ट इज नॉट जस्ट फॉर द फ्यू, कुछ लोगों के लिए नहीं है। फ्यू हो सर्वाइव, जो कुछ बच गए। मे आई आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस, आप ऐसे कर सकते हैं कि कुछ सवालात आपसे पूछे जाए या नहीं। फिर आई ओनली नीड अ फ्यू, थोड़े से ही चाहिए। कंफर्ट हियर आर फ्यू, आई विल रिकॉन्ट अ फ्यू, ऐसे चीजें आप बना सकते हैं फ्यू के ऊपर। फ्यू पीपल केम, के कुछ लोग आए थे। आई नो वेरी फ्यू, आई नो फ्यू पीपल इन द क्लास, कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ क्लास में। म्यूजिक इज ऑन वन ऑफ माई फ्यू प्लेजर, के कुछ प्लेजर की चीजों में म्यूजिक एक है। ही कॉट फीवर फिश देन द रेस्ट ऑफ अस, के थोड़े ही फिश वो पकड़ पाया हम में से। ऐसी चीजें आप फ्यू के ऊपर बना सकते हैं। तो इसके ऊपर 10 सेंटेंसेस आपको बनाना है फ्यू पर। फिर उसके बाद में है फार। फार, तो फार मतलब होता है दूर। तो फार के ऊपर आपको 10 सेंटेंसेस बनाना है, ये प्रिपेयर करके। तो ये फार पे बनाना है सर। तो चाचा को भेजना क्या? ये इसमें है, हैव यू कम फार, कि क्या तुम आए, मतलब इट्स बाय फार द बेस्ट, इट्स द बेस्ट बाय फार। ऐसे मतलब फार अवे, ऐसे इस्तेमाल हम कर सकते हैं फार के ऊपर। द डॉग वेंटेड फार फ्रॉम होम, मतलब फार, शी लिव्स फार आउट इन द कंट्री, के मुल्क से बहुत दूर रहती है फार।
तो फार के ऊपर ये चीजें ऐसे बना सकते हैं। फार के ऊपर माई ब्रदर इज फादर्स फेवरेट चाइल्ड बाय फार। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं फार पर। फार मतलब दूर होता है, नियर मतलब नजदीक, और फार मतलब दूर। हाउ फार इज इट, ऐसे आप पूछ सकते हैं। हाउ फार का मतलब होता है कि पूछना डिस्टेंस कितना दूर है। तो पीपल ऐसे पूछ सकते हैं कि कुछ डिस्टेंस के बारे में। हाउ फार डू यू जॉग एवरी मॉर्निंग, कि तुम कितना दूर चलते हो हर सुबह में, जॉगिंग कितना होता है। अबाउट फ्यू मील्स, इस तरह से ऐसे आप पूछ सकते हैं। यू हैव डन फार टू मच फॉर मी, कि तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया, ऐसा में भी आता है। फार टू मच मतलब ऐसा बहुत ज्यादा में भी आता है, फिर उसमें दूर नहीं आएगा। फार टू मच, शी सेड फार टू मच अबाउट वेडिंग। तो ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें आप आ सकते हैं फार टू मच के अंदर अगर आता है फार, इस तरह से। फिर उसके बाद में फॉर। फॉर मतलब होता है के लिए, तो फॉर का इस्तेमाल के लिए आ जाएगा। तो फॉर यू, फॉर मी, फॉर दिस, फॉर, इस पर तो बहुत सारे बना सकते हैं आप सेंटेंसेस फॉर के ऊपर। तो फॉर होम मतलब किसके लिए, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर 5 आवर्स, ये 5 घंटे के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, तो फॉर मतलब बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होता है फॉर। ही वॉज गोइंग टू लाइक द क्लॉथ शी बॉट फॉर द ट्रिप। तो ऐसे प्राइस फॉर दिस थिंग, ऐसे बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं आप फॉर के ऊपर। तो ये जिसने नहीं लिखे हैं तो यहाँ से इसको अभी 22 मिनट में लिख लेना है। यहाँ तक हो गया फॉर के बाद। अब जो है तो उसके बाद में फॉक्स मतलब क्या होता है, लोमड़ी। तो अब इसके ऊपर बनाना है। क्लेवर फॉक्स वगैरह इतना तो मतलब बहुत सारों ने पढ़े ही है पहले से। तो फॉक्स मतलब लोमड़ी जो आएगा, तो इसके ऊपर बनाना भी आना चाहिए। तो इसके ऊपर कैसे बनाएंगे फॉक्स पर सेंटेंसेस। बहुत सारे बना सकते हैं कि शी इज अ रियल फॉक्स, इसी को कह सकते हैं मिसाल के तौर पे, कि वो बिल्कुल एक लोमड़ी की तरह है। कैसे कि स्मार्ट है, स्मार्ट होने की वजह से भी। और ऐसे भी इस्तेमाल होता है वर्ब के। दे फॉक्स्ड मी इनटू टेलिंग द सीक्रेट, कि उन्होंने फॉक्स्ड मी आ जाता है कि सीक्रेट बोलने के लिए उन्होंने क्या किया, कि लोमड़ी की चाल चली। फॉक्स्ड मी, द प्रॉब्लम हैड अस फॉक्स्ड, कि प्रॉब्लम ने हमें लोमड़ी की तरह मतलब हैड अस फॉक्स्ड, लोमड़ी बना दी प्रॉब्लम्स की वजह से। तो अब उसके अलावा आप फॉक्स के ऊपर ऐसे कह सकते हैं कि फॉक्स फीचर्स बता सकते हैं आपको इसकी, जैसे कि बुशी टेल होती है उसकी एक। बुशी टेल होती है मतलब दुम को कहेंगे। पॉइंटेड ईयर्स होते हैं उसके। ये चीज़ों को भी आप बना सकते हैं पूरा। एक फॉक्स के ऊपर आपको ऐसे लिखना आना चाहिए। फॉक्स इज अ स्मॉल डॉग लाइक वाइल्ड एनिमल, ऐसे आप चालू कर सकते हैं। अ फॉक्स इज अ स्मॉल डॉग लाइक वाइल्ड एनिमल विथ पॉइंटेड ईयर्स एंड नोज एंड थिक टेल, या बुशी टेल, ऐसे आप कह सकते हैं। रेड फॉक्स हैज डार्क फ्रंट लेग्स, कि उसको क्या होता है कि एक रेड फॉक्स को डार्क फ्रंट लेग्स होते हैं, दैट लुक लाइक लिटिल ओपेरा ग्लोव्स। तो लिटिल ओपेरा ग्लव्स की तरह दिखते हैं वो, स्नेकी होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप बनाकर पूरा एक ऐसे तैयार कर सकते हैं। फॉक्स के ऊपर एक स्टोरी बना सकते हैं अपने दिल से भी, ऐसी चीजें आप बना सकते हैं। तो ये फॉक्स के ऊपर चीजें बताना है। फिर उसके अलावा कुछ जनरल नॉलेज जोड़ सकते हैं आप फॉक्सेस पर, कि अगर आपको सेंटेंसेस ही बनाने हैं कि फॉक्सेस आर ग्रेट नाइट टाइम प्रीडेटर्स, फॉक्सेस आर कंसिडर्ड टू बी अ सॉलिटरी एनिमल्स, फॉक्सेस कैन मेक ओवर 40 डिफरेंट साउंड, कि 40 अलग अलग आवाजें निकाल सकती है फॉक्स। फॉक्सेस मेक अस फॉक्सेस मेक यूज ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड टू हंट, के मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करती है अपना शिकार करने के लिए। पीपल यूज टू फियर फॉक्सेस बट दे आर एक्चुअली कंसिडर्ड फ्रेंडली एनिमल, के लोग डरते हैं फॉक्सेस से लेकिन वो एक फ्रेंडली एनिमल होता है। इस तरह से तो ऐसे बहुत सारे आप
फॉक्सेस के ऊपर सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। तो ये हो गया फॉक्स मतलब लोमड़ी, लोमड़ी के ऊपर। अब उसी तरह से नेक्स्ट है फन। FUN फन का हो जाएगा। फन मतलब एक आम तौर से क्या होता है कि फन मतलब हुनर या तमाशे में भी आता है, या फिर आमतौर से लेट्स हैव अ फन, कुछ एंजॉय करने के लिए भी आता है। तो इंजॉयमेंट या फिर स्किल में भी आता है, हुनर या ऐसे चीजों में आता है, तमाशे में भी आता है फन, ऐसे चीजों में आता है। तो फन का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, तो इस पे बनाइए 10 सेंटेंसेस फन पर। लेट्स हैव अ फन, लेट्स हैव सम फन, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। ही डिड इट फॉर फन, कि उसने सिर्फ हंसी मजाक के लिए किया था, ऐसे कुछ अगर हादसा हो गया। शी इज फुल ऑफ फन, कि वो बहुत फनी है। यू आर फनी, फनी कह देते हैं बहुत सारों को, फनी मैन, फनी, ऐसे कमेंट्स कमेंट्स पास कर सकते हैं। शी इज ग्रेट फन टू बी, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप फन के लिए, पीपल वॉचिंग इज ग्रेट फन, ऐसे बहुत सारी चीजें आप इस्तेमाल कर। दिस एक्सरसाइज वॉज यू विल अंडरस्टैंड जस्ट अ बिट ऑफ फन, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप फन के लिए। और बहुत सारे आप 10 ऐसे सेंटेंसेस बनाइए, फन के ऊपर बहुत सारे बना सकते हैं। एवरीबडी हैड अ लॉट ऑफ फन एट द पार्टी, पार्टी में बहुत सारे फन किया। तो इंजॉयमेंट, प्लेजर, अम्यूजमेंट, ये सारी चीजों को इस्तेमाल हो सकता है फन। उसके बाद में है अब नेक्स्ट, फन के बाद में फ्लाई। एक तो आप मक्खियों को भी फ्लाई वगैरह कह सकते हैं, और एक फ्लाई होता है उड़ना। तो उड़ना यहाँ पर हम लिख देंगे फ्लाई, फ्लाई हाई, ऊंचा उड़ो। फिर फ्लाई के ऊपर बहुत सारे सेंटेंसेस आप तैयार कर सकते हैं कि आई कैन नॉट फ्लाई, यू मस्ट फ्लाई द कंट्री फॉर अ व्हाइल, कैन यू फ्लाई द बर्ड्स फ्लाई अवे, फिश कैन नॉट फ्लाई, ऐसे बहुत सारे आप बना सकते हैं। मेनी बर्ड्स फ्लाई साउथ फॉर द विंटर, के सर्दियों में बहुत सारे बर्ड जो है तो फ्लाई करते हैं। फिर ऐसे सेंटेंसेस आपको बनाते चलना है 10 में। और फियर एक होता है, फियर मतलब डर होता है। तो अगर उसको डर से जोड़ दिया जाए, इट्स द फियर इट में फ्लाई एंड स्ट्राइक हर, तो ऐसे चीजें आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लाई के ऊपर सेंटेंसेस। तो ये हो जाएगा उड़ना। उसी तरह से फी, FEE, फी मतलब हो जाएगा फीस वगैरह। तो अब ये फी होता है, और एक फीस, उसका मतलब क्या निकल रहा है, फीस मतलब फीस पे करना। तो फी के ऊपर कैसे बनेंगे, फॉर अ फी ऑफ, फीस बोलना मतलब ऐसा अक्सर जरूरी नहीं होता कि एडमिशन फी, आप सिर्फ फी कह सकते हैं। फीस जैसे कहते हैं द ट्यूशन फीस वेंट अप दिस ईयर, तो फी और फीस ऐसे अलग अलग इस्तेमाल होता रहता है। तो फीस का मतलब भी पेमेंट वगैरह हो जाता है। तो मेंबरशिप फीस, एडमिशन फीस, स्कूल फीस, कॉलेज फीस, फला फला फीस, इस तरह से आप इसके ऊपर बनाकर फीस पर भी बहुत सारे सेंटेंसेस तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में है फैट। फैट मतलब जैसे कि हमने इससे पहले देख लिया है शायद, मोटा, यहाँ पर हमने चेक कर लिया है। तो ये फैट का तो हो गया था मोटा। पिग मतलब होता है अंजीर, तो पिग के तौर पर इस्तेमाल हो जाएगा अंजीर। ये 3 लेटर है इसलिए हम इसको अलग अलग देख रहे हैं। फ्रूट्स के भी बहुत सारे नाम हम अलग से बाद में देखने वाले हैं। तो फिक्स सेंटेंसेस जो है, आई पिक द फिग ऑफ द ट्री, आप ऐसे कह सकते हैं कि मैंने एक फिग को तोड़ लिया ट्री से। फिग ऑफ द ट्री, ऑफ द ट्री, आई पिक द फिग ऑफ द ट्री। देर इज अ फिग इन द गार्डन, के गार्डन में एक फिग है। और अ डायग्राम ऑफ द हार्ट, सी फिगर, तो कभी कभार वो फिगर में जो डॉट आता है ना, तो डॉट में भी कभी कभार वो फिगर का शॉर्टकट होता है, तो उसका मतलब फिर अंजीर नहीं होगा हर बार। आई सिट बिटवीन अ फिग ट्री
ऐसे आप कह सकते हैं। तो इस पर भी बना सकते हैं एग्जाम्पल्स आप, फिग के ऊपर। द फिग्स कैन दैट ग्रो ऑन द ट्रीज आर कॉल्ड फ्रूट्स, के फिग इज अ फ्रूट बट दे आर एक्चुअली इनसाइड आउट फ्लावर्स, लेकिन वो फूलों से हटकर है। ईच फिग इज हॉलो, एक हॉलो शेप होता है उसका, शेप के बारे में कह सकते हैं। एंड फिल्ड विद अ टाइनी बर्ड्स, वो थोड़े थोड़े छोटे बर्ड्स उसमें होते हैं। सीड समटाइम डेवलप फ्रॉम दीज बर्ड्स, कभी कभार उससे बीज निकलते हैं। स्किन ऑफ अ फिग में बी ब्राउन, और कभी कभार वो ब्राउन स्किन होती है उसकी, पर्पल भी हो सकती है, येलो हो सकती है। ये कभी कभार फिग्स जो अंजीर होते हैं वो ग्रीन हो सकते हैं। तो ऐसे बनाकर आप उसके ऊपर भी बहुत सारे चीजें जोड़कर एक पूरा ऐसे तैयार कर सकते हैं। तो ये भी आपको स्किल आना चाहिए। तो ये फिग के ऊपर था, अंजीर। उसी तरह से है गेट। जैसे गेट आउट एक हो जाता है, गेट मतलब लाना भी होता है, और गेट आउट तो हो जाना, लाना। तो ऐसे में भी आ जाता है गेट। तो बाय वन गेट पाने में भी आ जाता है कभी कभार। तो गेट के ऊपर, लेट मी गेट बाय, लेट आई विल गेट द डोर, कि मैं पाऊंगा। लेट द एयर गेट इन, कि आने दो हवा को अंदर। लेट द एयर गेट इन। लेट्स गेट यू होम, प्लीज डोंट गेट अप। तो कभी कभार उठने में भी आता है गेट अप, कि अप मतलब उठना, गेट अप उठ जाना। तो ऐसे में इस्तेमाल होता है अलग अलग जगह पर गेट। आई विल गेट यू अ ड्रिंक, तो गेट मतलब लाऊंगा, लाने में। कैन यू गेट मी माई कोट, कि क्या तुम दे सकते हो कोट को। तो हर बार ऐसा नहीं होता कि टेक मतलब लेना, ब्रिंग मतलब लाना। तो अगर आप कह रहे हैं कि कोट लाओ, तो ब्रिंग मतलब कहीं से जाकर लाना होता है। लेकिन गेट यानी पाने में आता है। कैन यू गेट मी माई कोट, कि क्या तुम दे सकते हो, ऐसे इस्तेमाल कर सकते। कैन यू गेट मी माई कोट, कैन यू गेट मी माई की, ऐसे आप कह सकते हो कि यार तुम मेरी चाबी दे सकते हो, कैन यू गेट मी, ऐसे। तो ये चीजों का इस्तेमाल आपको समझना चाहिए, गेट का। और गेट आउट मतलब बाहर हो जाओ, बाहर चले जाओ, तो होने में भी आता है गेट। और गेट से ही बनता है एक और गॉट, के पा लेना। आई गॉट इट, वी गॉट इट। तो गॉट मतलब क्या हो जाता है कि पा लेना या ला लेना। तो पा लेना या फिर ला लेना, प्राप्त कर लेना जिसको हम कह सकेंगे। तो गॉट, कितने मार्क्स आए, आई गॉट समथिंग मार्क्स, ऐसे आप बोल सकते हैं। स्कोर बताने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं गॉट। द कैट गॉट ड्रॉन, नाउ आई हैव गॉट यू, कि अब तुम्हें मैंने पा लिया। वी गॉट हियर बाय बस, कि हम यहाँ पर बस से आए। वी गॉट ऑन द ट्रेन, आई हैव गॉट टू कॉल हिम, कि मुझे उसको कॉल करना है। वी हैव गॉट टू वार्न हर, कि हमें उसको वार्न करना चाहिए। गॉट टू वार्न हर, कर देना चाहिए ऐसे में। तो आगे के लिए भी आप उसको फ्यूचर में भी रख सकते हैं। आई गॉट इट फ्रॉम पॉल, कि मैं मुझे ये प्राप्त किससे हुआ, तो सामने वाले का नाम आप कह सकते हैं। तो गॉट के सेंटेंसेस को आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। शी गॉट एंग्री, कि वो गुस्सा हो गई थी। ही गॉट वाइस, कि वाइस मतलब होता है अक्लमंद। तो ही गॉट वाइस, वो अब अक्लमंद हो गया। इट कैन ऑल्सो समटाइम फंक्शन, तो होने में भी आता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे दे गॉट मैरिड, कि उनकी शादी हो गई कहना है। तो दे गॉट मैरिड। शी गॉट प्रोमोटेड, किसी को अगर प्रमोशन मिल गया, उसकी पोस्ट बढ़ गई, शी गॉट प्रोमोटेड, तो इसमें आता है गॉट। तो ये यहाँ तक का था, गॉट तक का आज की क्लास। और अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के देखेंगे, गॉट के आगे के सेंटेंसेस। जब तक आपको ये सारे सेंटेंसेस बनाकर रखना है। जिसने स्क्रीनशॉट्स नहीं लिए थे, तो वो वीडियो को रुका रुका कर अभी फिलहाल में स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, और सबके ऊपर ये बनाते चलना है। अगर आप कल बनाएंगे सोचेंगे, तो बहुत लेंदी होता जाएगा, और बहुत सा ढेर आपके सामने आ जाएगा टास्क का। तो आपको पहले से ही इसको अच्छे से बनाते चलना।